हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम, जैसे कि आपको पता ही है, नेपाल में आए हुए हैं और आज हम चले हैं मुक्ति धाम। मुक्ति धाम के दर्शन करने के लिए सुबह 3 बजे हम पोखरा से निकले थे। 3 बजे निकलने के बाद आधा रास्ता ही तय किया था तो रास्ते में लैंडस्लाइड, देखिए रास्ता बंद। अभी थोड़ी देर में कर्मचारी, देखिए एफिशिएंसी देखिए इनकी, आप देखिए साथ के साथ इनको जैसे ही खबर मिली इनका सामान, इनका ट्रक अब आने शुरू हो गए हैं रास्ता खोलने के लिए, क्योंकि नेपाल में टूरिज़्म ही है जिससे इनको इनकम होती है मैक्सिमम। तो ये टूरिज़्म को बंद नहीं कर सकते, इसलिए जैसे ही सड़क बंद हुई इनको पता लगा तो ये लोग आ गए हैं रास्ता खोलने के लिए। देखिए आप नज़ारा, पहाड़ों में अगर सुंदरता है तो ये भयानकता भी देखिए, कैसा शोर है। ये हमारी बस गंडकी नदी का, ये गंडकी नदी ऊपर से बहकर नीचे तक जाती है। इतनी तेज आवाज़, और अगर आप थोड़ा नीचे झुककर देखें तो आपको चक्कर भी आने लग सकते हैं। सुंदर तेज रफ्तार है इस समय, क्योंकि बरसाती मौसम है, बरसात पड़ रही है। सुंदर और भयानक। तो नदियाँ पूरे उफान पर है, जहाँ पूरी तेज बहाव में नदियाँ बह रही हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रास्ता खुले। सभी तीर्थयात्री बस से उतरकर इस सुंदर सुंदर नज़ारे के दर्शन करने के लिए बाहर आए। ये देखिए सामने, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ सड़क बाधित है, लैंडस्लाइड हुई है। अब कितना समय लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। अब जैसे ही रास्ता खुलेगा तो जैसे ही जेसीबी आएगी तो दिखाएंगे कि रास्ता खोलने में कितना टाइम लगता है। 3 बजे निकले हैं तो अभी समय हो गया है 6:30 3 घंटे में आधा रास्ता, तकरीबन 90 किलोमीटर तय हुआ है। सामान तो आ चुका है और जेसीबी का इंतज़ार हो रहा है। सभी यात्री इन सुंदर नज़ारों को कैप्चर करने के लिए समय का उपयोग कर रहे हैं। ये जो 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे, इन कर्मचारियों को घेर के खड़े हो गए, पूछने लगे कि कितना समय लगेगा, कैसे खुलेगा। सब अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। जा रहे थे मुक्तेश्वर नाथ नेपाल में दर्शन करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, लैंडस्लाइड हुई, रास्ता रुक गया, तो खूबसूरती को कैप्चर करने का मौका मिला है, चाहे किसी बहाने से सही। सुंदरता निहारिए नेपाल की। ये पोखरा से मुक्तिनाथ को जाने वाली सड़क है। इसमें देखिए आप, सुंदर बहुत है नेपाल। जैसे मैंने पहले बताया कि टूरिज़्म पर डिपेंडेड है ये, मोस्टली यहाँ पर जो इनकम है वो टूरिज़्म से ही होती है, तो इसलिए सवार कर रखा हुआ है इसको। देख लिए पहले भी आ गई थी, एक और ट्रक आ गया है।
सड़क से मलबा हटाने के लिए। ये देखिए वाटरफॉल, ये झरना पानी खुद ब खुद रास्ता बना लेता है। देखिए उस सुरंग में से ये पानी आ रहा है। पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। कोई समय रहा होगा यहाँ पर समतल पहाड़ होगा, इसमें रास्ता नहीं होगा पानी के लिए, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा रिश्ते रिश्ते थोड़ा सा चलते चलते इसने पूरा एक झरने का रूप ले लिया है। अब यहाँ पूरी रफ्तार के साथ ये पानी ज़मीन में गिर रहा है और जहाँ गिर रहा है और वहाँ पर भी एक गहरा खड्डा हो चुका है। इतनी तेज़ रफ्तार में बहता हुआ पानी एक आरी की तरह काम करता है और एक समय आएगा जब देखना ये पहाड़ इसको बीच में से काट देगा ये पानी और यहाँ एक नदी का रूप बन जाएगा। ठंडी हवा चल रही, इस सुंदर प्राकृतिक झरने के साथ हमने कुछ तस्वीरें ली और यहाँ एक जो गीत मैंने गुनगुनाया उसका एक स्थायी अंतरा मैं आपको लास्ट वाले व्लॉग में ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ और भजन भी रिकॉर्ड किए थे बस में और ये गीत भी है। अगर सभी को जिसमें डाल देंगे तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उन्होंने खुद ही एक छोटा सा रास्ता तो बना दिया जेसीबी आने से पहले, जिसमें से छोटी गाड़ियां निकल सके, लेकिन हमारी बस नहीं निकल सकती थी। ये देखिए वे खुद ही, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि कैसे इन रास्तों पर उनको ये मुश्किलें आती रहती है। देखिए जेसीबी आ गई है, रास्ता बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब हमें उम्मीद हो गई है कि जल्दी ही यहाँ से निकलेंगे और मुक्तिनाथ धाम पहुँचेंगे और हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ रवाना हुए। रवाना होने की तैयारी में हैं हम। अभी जेसीबी ने हमें रास्ता नहीं दिया है क्लियर, वैसे रास्ता ऑलमोस्ट खुल चुका है। हम लोग निकले उस रास्ते से, देखिए रास्ते की खूबसूरती को निहारते हुए। आप भी देखिए दूर आप देखिए वो सारे आपको दिखेंगे, वो वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, वो सारे बर्फ़ है, बर्फ़ के पहाड़ हैं। सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। सभी ये जो निशान पड़े हैं ना मिट्टी के ये पहाड़ के ऊपर, ये सब बर्फ़ के निशान हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, क्योंकि इस समय गर्मियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ इस समय दूर जो पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़, वहाँ बर्फ़ दिखाई देगी आपको, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ अभी नहीं है। लीजिए पहुँच चुके हैं मुक्ति धाम दर्शन करने के लिए। सभी के मुंह उड़े हुए, नहीं मेरी स्माइल है। थकावट एनर्जी आ गई है, देखिए सारी थकावट दूर होगी। क्यों जी? कोई बात नहीं, जल्दी जाओ जल्दी। चले हैं मुक्तिनाथ दर्शन करने के लिए। और वहाँ जो 108 झरने हैं जो गौमुख से निकलते हैं, उनमें स्नान करना है। और 2 कुंड हैं, उनमें स्नान करना है। ये सब हमारे साथी भी साथ में चले हैं। हमारे बस में जो एक परिवार बना हुआ है, वो सब कुछ आगे निकल चुके हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। राधे राधे टूर एंड ट्रैवल के साथ हमने ये नेपाल यात्रा आरम्भ की। अब अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो हमारे राधे राधे टूर एंड ट्रैवल के हेमंत जी की है। आइए उनसे सुनते हैं 1 मिनट के लिए। और राधे राधे टूर एंड ट्रैवल्स के श्रद्धालु लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए, पीछे विक्रम भैया और
उनकी पूरी फैमिली साथ में बढ़ते हुए। थैंक यू सो मच। पहुंच जाएंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ से। राम राम बोलते रह जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आप अपनी मंजिल जरूर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। जो वादा किया था वो पूरा कर दिया आपने ये कहा था दीदी मैं आपको बहुत अच्छे से दर्शन कराऊंगा। आप हर जगह हमारे साथ हैं, हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है मुक्तिनाथ की तरफ जाता हुआ। बादलों के पीछे है मुक्तिनाथ धाम। जो जी मुक्तिनाथ की पहाड़ी पर चलते हुए, क्योंकि ऊंचाई पर है तो सांस भी फूल रही है। सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तक तो प्लेन रास्ता है, अब यहाँ से सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों से होते हुए मुक्तिनाथ धाम के दर्शन, क्योंकि सीढ़ियों की चढ़ाई सबसे कठिन होती है। मुक्तिनाथ धाम की जो ऊंचाई है समुद्र तल से तकरीबन 13,000 फीट है, इसलिए ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, सांस फूलने लगती है चढ़ते चढ़ते। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है। इन सीढ़ियों से चढ़ करके मुक्ति धाम पहुंचे। ऊंचाई पे होने के कारण, जैसे कि मैंने पहले बताया, सांस फूल गई है। सांस को कंट्रोल होने में थोड़ा समय लगेगा। अब ये देखिए सीढ़ी है, देख लीजिए सीढ़ी। देखो क्या हाल हो रखा है। हाँ जी, नारायण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बजे थोड़ी सीढ़ियाँ रह गई अब और थोड़ी सीढ़ियाँ हैं अब तो। ये सीढ़ियाँ तो ये सिंगल छोटी छोटी हैं, ना के बराबर। मेरे राधे राधे टूर एंड ट्रेवल्स के श्रद्धालु और लगातार ऊपर आ रहे हैं। ये है मेन गेट, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मिस्टर भरत जी पटियाला वाले हमारे साथ, इनके व्यूज़ जानते हैं। वैसे सांस चढ़ी है इनको बहुत ज़्यादा, इतनी ऊंचाई पे है। हाँ लगभग 13,000 फीट। सांस नहीं आ रही है जी। लेकिन फिर भी परम आनंद। वाह मैं तो एक ही बात कहता हूँ, परम आनंद। यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, जी, जो आ गया तो वो पा गया। तभी तो मोक्ष धाम है, इसी का नाम मोक्ष धाम है। नीचे कुछ सीढ़ियाँ खत्म हो गई थी, वो 2-2, 3-3 इकट्ठी सीढ़ियाँ थी। ये कुछ सीढ़ियाँ और हैं, लेकिन थोड़ी सी ये प्लेन टाइप की हैं, क्योंकि एक सीढ़ी के बाद काफ़ी अंतराल है। हरे कृष्णा। हे नारायण। भोलेनाथ तो आते ही थे ऊपर। हाँ, वो जगह इतनी ऊंचाई पे आके उन्होंने डेरा जमाया है। आप यहाँ इतनी दूर आ गए मुक्तिनाथ मुक्ति धाम में। एक बद्री विशाल है आपका, लेकिन वहाँ तक तो व्हीकल जाते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ तो पैदल जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ खत्म हो गई, पहुँच गए मुक्ति धाम में, मुक्तिनाथ टेम्पल। ये हैं वो 108 जल स्रोत, गोमुख 108 गोमुख, जिनके नीचे स्नान करने की प्रथा है मोक्ष प्राप्ति के लिए। देखिए आप चाहे तो आप गिन भी सकते हैं। ये 108 जल धाराएं बह रही हैं। इनके नीचे से हर आने वाला यात्री इनके नीचे से होकर गुजरता है। इतना ठंडा पानी, पूरी बर्फ, मतलब आप क्या कहें, खड़े नहीं हो सकते हैं
इनके नीचे। आपको भागना पड़ता है, जैसे अभी जैसे मैं भाग रहा हूँ। आराम नाल आराम नाल आराम नाल। इन 108 जलधाराओं से गुजरते हुए आगे 2 कुंड बने हुए हैं, उनमें स्नान करना होता है। यहाँ पर भगवान विष्णु को वृंदा नामक देवी के श्राप से मुक्ति मिली थी। आप इससे भली भांति परिचित हैं। वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। अब इन 108 जलधाराओं से स्नान करके अब हम उन कुंडों की तरफ बढ़ रहे हैं जो 2 कुंड बने हुए हैं। पाप से मुक्ति के लिए ये 2 कुंड हैं, इनमें स्नान होता है। शरीर को जमा देने वाला पानी है ये, क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले बताया 13,000 फीट पर है ये, तकरीबन 13,000 फीट पर समुद्र तल से, तो सीधा बर्फ से ये पानी आ रहा है यहाँ पर। तो इनमें डुबकी लगाना आसान नहीं है। धन्य है वो, मेरे को तो पूरी डुबकी भी नहीं लगी। मैं देखा सामने वो देखो, वो एक माता जी हैं, वो पूरी कितने आराम से खड़े होकर डुबकी लगा रहे हैं। धन्य है ये लोग, ये पुण्य आत्माएं। इस जो मुक्तिनाथ धाम का जो वर्णन है वो स्कंद पुराण में भी आता है, वाराह पुराण में भी आता है, और रामायण जैसे अनेक ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है। स्नान करके भागते भागते हम पहुंचे जहां कपड़े चेंज करने के लिए, कि फटाफट कपड़े डाल लो गर्म गर्म। देखिए गर्मियों का मौसम है, लेकिन यहाँ पर जैकेट, और अंजलि ने भी भागकर ऐसे स्नान किया। भाग भाग कर स्नान होता है वहाँ, यहाँ जल कुंड में, और फिर दूसरे जल कुंड में। ये देखिए पीछे वो जलधाराएं हैं। जैकेट पहननी पड़ती है, यह इतनी ठंड है यहाँ पर। स्नान करके हमने तस्वीर ली यहाँ पर, और फिर बढ़ चले मंदिर की तरफ। ये है वो मुख्य मंदिर, और ये है वो गर्भगृह जहाँ पर नारायण विराजमान हैं। दोपहर का समय हो गया था, तो अभी किवाड़ बंद हैं मंदिर के, तो बाहर खड़े होकर फिर थोड़ी देर सभी भक्तों ने संकीर्तन किया। आइए इस संकीर्तन में भाग लेते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही मंदिर के किवाड़ खुले, हम लोग भागे सभी नारायण के दर्शन करने के लिए। वो सामने है गर्भगृह, जिसमें ये दर्शन कीजिए आप। बोलिए नारायण भगवान की जय। बाहर और मंदिर बने हुए थे, वहाँ भी हमने दर्शन किए, और उसके बाद हम बढ़ चले। साथ में ही एक और मंदिर बना हुआ है ऊपर, नरसिंह भगवान का मंदिर। उस मंदिर के दर्शन करने के लिए हम बढ़ चले। अगले व्लॉग में वहां दर्शन करेंगे। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है मेरे को जरूर बताइए। अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। अच्छा लगेगा। धन्यवाद।